हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2, जिसमें हम आज कॉकरोच कवर करेंगे। फ्रॉग हमने कल कवर कर दिया है। उसके बाद हमारा टिश्यू वाला पार्ट एक लेक्चर में हो जाएगा एंड उसके बाद हम PYQs करेंगे 38 ईयर्स के। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर एक अपलोड टाइमली मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑल माई वीडियोज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉकरोच। दीज कॉकरोच जो है दे आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। ये ब्राउन होते हैं, ये ब्लैक हो सकते हैं। दैट आर इंक्लूडेड, इनका जो क्लास है वो होता है इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड कॉकरोच अलग अलग ट्रॉपिकल एरियाज में देखे जाते हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम 1/4 इंच टू 3, दैट इज 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक। 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक। एंड दे हैव लॉन्ग एंटीना, इनके पास लॉन्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग एंटीना होता है। लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड, उनके पास फ्लैट एक्सटेंशन होता है आगे वाला, जहाँ से क्या आता है, हेड आता है। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोरस। नॉक्टर्नल ओमनिवोरस मतलब जो कि रात में एक्टिव होते हैं ज़्यादा, ये शाम को रात को एक्टिव रहते हैं ज़्यादा। एंड दे लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड एज अ सीरियस पेस्ट, हर घर में पाए जाते हैं और क्या है, एक सीरियस पेस्ट होते हैं और बहुत सारी डिजीज करवाते हैं यहाँ पे। नाउ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नाउ द अडल्ट ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच को कहते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इनका नेम है, जो कि 34 से 53 mm लॉन्ग होते हैं, जिनके पास विंग्स होते हैं दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। देखो इनके पास जो ये विंग्स है फीमेल्स का तो ठीक है, बट मेल्स में क्या होते हैं, टिप्स के जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के नीचे तक इनके विंग्स चले जाते हैं मेल्स में। बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ये हो गया इनका हेड, ये हो गया इनका थॉरैक्स रीजन एंड ये हो गया इनका एब्डोमेन। तो 3 रीजन में ये डिवाइड होता है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। नाउ एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन विच इज ब्राउन इन कलर। यानी जो इनका जो बाहर वाला होता है ये एक्सोस्केलेटन का, काइटेनियस हार्ड एक्सोस्केलेटन का बना होता है विच इज ब्राउन इन कलर। हर एक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन हैव हार्डन प्लेट्स, जिनको कहते हैं स्क्लेराइड्स। यानी हर एक में क्या बने होते हैं, ये कुछ ऐसे प्लेट्स जैसे बने होते हैं, इनको कहा जाता है स्क्लेराइड्स। डॉर्सली मतलब बाहर से टर्जाइड्स एंड वेंट्रली स्टर्नाइड्स, यानी जो बाहर से होते हैं उनको टर्जाइड्स कहते हैं और जो अंदर से वेंट्रली है उनको स्टर्नाइड्स कहते हैं। एंड दे आर जॉइंड टू ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। यानी फिर ये एक दूसरे के साथ किससे चिपके होते हैं, एक थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ these are the external features of a cockroach। पहले ये है हमारे पास हेड। ओके, ये हो गया एंटीना जो मैंने आपको अभी बताया। ये हो गए इनके पास कंपाउंड आई होते हैं। आप देखो क्या आगे इनके पास मोज़ेक विजन होता है, तो इनके पास कंपाउंड आई होती है। ये हो गया जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डी जैसा स्ट्रक्चर है, ये हो गया प्रोनोटम, ये हो गया मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। जो पहली लेग है यहाँ पे वो होती है हमारे पास यहाँ पे प्रोथोरैक्स लेग, दूसरी होती है मीजोथोरैक्स लेग एंड लास्ट होती है मेटाथोरैक्स लेग। ये हो गया टेगमाइन, जो कि यहाँ पे हमारे पास ओपेक होता है, और ये हाइंड विंग मतलब इस वाली जो ये हाइंड विंग है इसको कवर करता है जब रेस्ट पे हो, और जो ये हाइंड विंग है ये ट्रांसपेरेंट होता है और यही फ्लाइट करवाती है हाइंड विंग। जो टेगमाइन है वो ओपेक होती है और हाइंड विंग क्या होती है यहाँ पे, सॉरी, ट्रांसपेरेंट होती है। ये हो गया एब्डोमेन और ये हो गया एनल सर्साई विच इज प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस। मेल्स में भी फीमेल्स में भी एनल सर्साई, बट मेल्स में एनल स्टाइल होता है। हम कहते हैं ना मेल्स कुछ स्टाइल मारते हैं, तो मेल्स में एनल स्टाइल होता है, बाकी एनल सर्साई दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होती है। नाउ हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाई एंटरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इनका जो हेड है वो बॉडी से 90 डिग्री पे होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली राइट एंगल पे वो प्रेजेंट होता है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हेड इनमें 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना होता है। जैसे आप देखोगे एब्डोमेन कितने सेगमेंट्स का बना होता है, 10 सेगमेंट्स का, वैसे ही इनका हेड 6 सेगमेंट्स का बना होता है। और इनके पास फ्लेक्सिबल नेक होती है, जिसकी वजह से ये हर डायरेक्शन में क्या दिखा सकते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में अपने सर को मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। Head bear capsules, head bear compound eye, pair of thread like antennae arise from membranous socket lying in front of eye। इनके पास कंपाउंड आई होते हैं पैर में, पेयर ऑफ कंपाउंड है, जिसमें मैंने आपको बोला ये मोज़ेक विजन करेंगे, और वहीं से फ्रंट ऑफ आइज के आगे से इनमें एक पेयर ऑफ एंटीना अराइज होता है। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टिकल्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। अब जो ये एंटीना है इसके पास होता है सेंसरी रिसेप्टिकल्स, मतलब इनके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उस सबको क्या करता है, ये मॉनिटर करते हैं थ्रू एंटीने। ओके, नाउ
एंटीरियर एंड ऑफ हेड बेयर अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चिविंग पार्ट माउथ पार्ट। इनके पास माउथ पार्ट जो होता है वो होते हैं बाइटिंग एंड चिविंग, पहले बाइट करना फिर चिव करना, ऐसे इनके पास माउथ पार्ट होते हैं। माउथ पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ लैब्रम, अपर लिप्स, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैक्सिला एंड लेबियम विच इज लोअर लिप। एक तो इनके पास लेब्रम अपर लिप होता है, मैंडिबल पेयर, मैक्सिला का पेयर, लेबियम लोअर लिप, और इनके पास एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब होती है जो कि एक्ट करती है एज अ टंग विच इज हाइपोफैरिंग्स। क्या कहते हैं उसको? हाइपोफैरिंग्स। लाइज विद इन द कैविटी एंड क्लोज द माउथ पार्ट, यानी माउथ पार्ट के अंदर होती है। थॉरिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स प्रोड्यूसिंग मीजोथोरिक्स, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स। तो थॉरिक्स यहाँ पे 3 में डिवाइड है, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स। हेड इज कनेक्टेड विद थॉरिक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरिक्स नोन एज नेक। देखो जैसे यहाँ पे ये हेड है और ये यहाँ पे इसकी बॉडी एब्डोमेन, ये जुड़ा होता है प्रोथोरिक्स के एक्सटेंशन के साथ जिसको हम कहते हैं नेक। प्रोथोरिक्स के एक्सटेंशन के साथ जिसको कहा जाता है नेक। ओके, नाउ ईच थॉरेक्स सेगमेंट बेयर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। हर एक सेगमेंट से, जैसे मैंने आपको भी बताया पीछे से डायग्राम में, वॉकिंग लेग्स वहाँ से निकलती है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड द सेकंड फ्रॉम मेटाथोरेक्स। अब विंग्स अभी भी मैंने आपको बोला, पहला जो विंग है वो निकलता है मीजोथोरेक्स से और दूसरा निकलता है यहाँ पे मेटाथोरेक्स से। जो मीजोथोरेक्स से निकलता है पहला वाला विंग उसको कहते हैं फोर विंग, जिसको हम टेगमाइन कहते हैं, जो कि ओपेक और डार्क होता है, लेदरी होता है, और वो हाइंड विंग को कवर करता है जब कॉकरोच रेस्ट पे हो। बाकी जो हाइंड विंग है जो मैंने आपको बोला दूसरा वाला है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है और फ्लाइट में यूज होता है। ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड फ्लाइट में यहाँ पे यूज होता है। नाउ एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल कंसिस्टिंग ऑफ 10 सेगमेंट। दोनों में मेल्स है फीमेल्स है, दोनों में 10 सेगमेंट्स का बना होता है। इन फीमेल्स 7 sternum is board shaped and together with 8, 9 and 10 form brood or genital chamber whose anterior part consists of female gonadotroph, spermatothecal pore and collateral gland। तो जो फीमेल्स है उनमें 7 sternum बोर्ड शिफ्ट होता है, 7 sternum जो कि 8 और 9 को मिलके एक ब्रूड बनाता है, एक जेनिटल पाउच जैसा बनाता है, जहाँ पे फीमेल गोनाडोट्रोफ प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोथेकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। अब मेल्स में genital pouch और chamber lie at the hind end of abdomen, bound dorsally by 9th and 10th tertia and ventrally by 9th sternum। जो मेल्स है उनका जो जेनिटल पाउच है वो हाइंड एंड एब्डोमेन के हाइंड एंड में प्रेजेंट होता है, जिसको डॉर्सली 9th sternum, 9th और 10th टर्जा कवर करता है, और वेंट्रली 9th sternum। इनके पास एनस होता है, डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनाडोट्रोफ। मेल्स की बात है, मेल बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। अभी मैंने आपको बोला, हम कहते हैं ना कि मेल स्टाइल मारते हैं, तो मेल्स के पास क्या होता है? एनल स्टाइल विच इज अ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होता है। आप बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्स है। तो दोनों सेक्सेस में 10th सेगमेंट पे क्या होते हैं? एनल स्टाइल होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। नाउ ये है यहाँ पे डायग्राम। कंपाउंड आई, ये हो गया ऑसिलस, ये हो गया मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम एंड लेबियम, हेड ऑफ कॉकरोच। अभी पार्ट्स है, देखो ये हो गया मैंडिला, हो गया मैंडिला, ये हो गया मैक्सिला, ये हो गया, अब मैक्सिला ऐसे लो रखना और मैंडिला आप ऐसे सी शेप यार। ये हो गया लेबियम और ये हो गया लैब्रम और ये हो गया इनका हाइपोफैरिंग, जिनको ये टांग भी कहते हैं। पेयर पार्ट ऑफ हेड हमने पढ़ा और ये हमने पढ़ा यहाँ पे माउथ पार्ट। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच। एलिमेंट्री कैनाल इज बॉडी कैविटी इज डिवाइड इनटू 3, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। अब इनमें भी 3 में डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट में। माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लाइडिंग टू नैरो ट्यूब पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। माउथ खुलता है इनमें ईसोफेगस में, जो कि एक नैरो ट्यूब है यहाँ पे, मतलब पहले माउथ आएगा, फेरिंग्स खुलेगा, फिर ईसोफेगस में, फूड पाइप में। दिस इन टर्न ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। इनमें स्टमक नहीं होता, देखो जैसे यहाँ पे माउथ फेरिंग्स आए, यहाँ पे आया ईसोफेगस, ये ईसोफेगस, फिर यहाँ पे इस जगह पे इसको क्रॉप कहते हैं, यहाँ पे फूड क्या होता है? स्टोर होता है। तो इनके पास स्टमक नहीं होता, इनके पास क्रॉप होता है। Crop is followed by gizzard or proventriculus. It has outer layer of thick circular muscle and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plates called teeth. अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट आता है वो आता है ये वाला पार्ट, जो कि गीजार्ड है। ये जो गीजार्ड है ये कुछ सर्कुलर मसल्स का बना होता है, जिनके अंदर से क्यूटिकल्स जैसे होते हैं, 6 काइटिनस टीथ जैसे बनाते हैं। गीजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। क्यों कि टीथ जैसे बनते हैं? क्योंकि गीजार्ड को क्या करना होता है? फूड पार्टिकल को ग्राइंड करना होता है। जी फॉर गीजार्ड एंड जी फॉर ग्राइंड द फूड पार्टिकल। ओके, उसके बाद एंटायर फोरगट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल। जो ये फोरगट अभी हमने पढ़ा, ये एंटायर फोरगट के पास क्यूटिकल होते हैं। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक केक इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये हो गया हेपेटिक केक, ये जो है ना ये हो गया फोरगट, ये हो गया हमारे पास
फोर गट, ठीक है। तो फोर गट और मिड गट के बीच में एक जंक्शन होता है, ये हो गया मिड गट, है ना मिड गट, और ये हो गया हाइंड गट। तो फोर गट और मिड गट के बीच का जो जंक्शन है वहाँ पे होता है हमारे पास हेपेटिक के प्रेजेंट, जो कि डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। फोर गट एंड मिड गट के बीच में हेपेटिक के होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है, और ये 6 से 8 होते हैं। नाउ एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन filamentous malphizian tubules। अब मिड गट और हाइंड गट के बीच में यहाँ पे येलो कलर के malphizian tubules जो कि 100 से 150 नंबर में है वो प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम इलियम फोलिक, तो ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं। नाउ अब ये जो हाइंड गट है, हाइंड गट इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम कॉलम एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस, फिर आ गया इलियम कॉलम रेक्टम, और रेक्टम फिर बाहर निकलता है एनस के थ्रू। तो ऐसे हमारा यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया। जैसे ये जो डायग्राम यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी रिजर्वियर जहाँ पे सलेवा क्या होता है, स्टोर होता है। यहाँ से आ गया यहाँ पे ईसोफेगस, फिर क्रॉप जहाँ पे फूड क्या होगा, स्टोर होगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे गीजार्ड, गीजार्ड क्या करेगा, फूड को ग्राइंड करेगा, जी फॉर गीजार्ड, जी फॉर ग्राइंड। फिर आ गया हेपेटिक के जो कि डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा। फिर यहाँ पे आ गया मिड गट या मेसेंट्रोन। फिर आ गया मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को जनरेट करेगा। उसके बाद आ गया इलम कॉलम रेक्टम जहाँ से फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट थ्रू एनस बाहर निकल जाता है। दिस वाज एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच। नाउ वी हैव ब्लड वैसिकुलर सिस्टम। ब्लड वैसिकुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, इसमें होता है ओपन टाइप। हमने पढ़ा था जो हमारे पास आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोकॉइल। देखो इनका जो ये ब्लड ये है, ये एक ओपन स्पेस में, इनके पास ऐसे वेसल्स वगैरह तो नहीं होगी, ओपन स्पेस में ब्लड इनका होता है, जैसे हम कहते हैं हीमोकॉइल। विजुअल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोकॉइल आर बाथ, क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो जो भी ऑर्गन्स है वो बाथ मतलब वो किन में प्रेजेंट होती है, ब्लड में बात कर रही होती है, ब्लड में प्रेजेंट होती है। हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। इनमें कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट मतलब इनके पास रेड कलर का पिगमेंट विच इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid dorsal line of thorax and abdomen। यानी इनका जो हार्ट है ये बना होता है 13 चेम्बर्स का ऐसे, और ये बाहर से मतलब डोर्सली प्रेजेंट होता है, पीछे से प्रेजेंट होता है, 13 चेम्बर्स का प्रेजेंट होता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चेम्बर विद ओस्टिया ऑन ईदर साइड। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इट इज पंप्ड एंटीरियर टू साइनस अगेन। मतलब ये खाली स्पेस से घुसता है और फिर ये जो ये मैंने आपको बोला चेम्बर्स जैसे होते हैं, ये इनको फिर से साइनस में क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे इसका डायग्राम। ये है इंटीरियर आयोटा, ये हो गया एलरी मसल्स, ये हो गए चेम्बर्स ऑफ हार्ट विच इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब है इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया that open into 10 pair of small holes which are called as spiracles present on lateral side of body। हम कहते हैं ना nostrils, इनके पास होते हैं spiracles जैसे, जहाँ से इनके पास अंदर बाहर हवा जाती है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब डिवाइड इनटू ट्रैकियोल्स। फिर इनके पास ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है, आगे ट्रैकियोल्स में, विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स। ही ट्रैकियोल्स इसको आगे तक कैरी करता है। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। अभी स्पाइरिकल्स का जो ओपनिंग है ये स्फिंक्टर्स मतलब कंट्रोल करता है कि कब खोलना है और कब बंद करना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ट्रैकियोल बाय डिफ्यूजन। एल्वेलाइन नहीं होगा, ट्रैकिया आगे जाके ट्रैकियोल्स में खुलेगा और इसी ट्रैकियोल में इनका क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब है हमारे पास यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। बोला मैंने आपको वो येलो कलर के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, 100 to 150 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ईच ट्यूब्यूल इज लाइनेड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटर। ग्लैंडुलर और सिलेटर मतलब जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, वैसे ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को अब्जॉर्ब करते हैं और उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए इनको कहते हैं हम यूरिकोटैलिक, क्योंकि यूरिक एसिड को मतलब एक्सक्रीट करते हैं, या कॉल्ड इज यूरिकोटैलिक। इनके पास अलॉन्ग विद मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड, ये सब भी इनमें एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। दैट इज फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड along with malphizian tubules. Now nervous system. Nervous system of cockroach consists of series of fused segmentally arranged ganglia joined by pair of longitudinal connective on ventral side। इनका जो वेंट्रल मतलब नीचे वाला साइड, इनकी डोर्सल साइड पे हार्ट के चेम्बर्स होते हैं और वेंट्रल साइड पे इनमें ये गैंगेला प्रेजेंट होते हैं जो कि ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ सेगमेंटली। 3 गैंगेलिया इन द थॉरेक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। देखो जो इनका जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे 6 गैंगेलिया और ऊपर में 3 गैंगेलिया। इसीलिए जब कॉकरोच का हेड काटा जाता है तो वो बहुत दिनों तक, 1 हफ्ते तक भी सर्वाइव कर सकता है विदाउट हेड, क्योंकि उसका जो रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन का पार्ट होता है वो उसके एब्डोमेन में होता है। तो दिस इज द रीजन कि वाई जो कॉकरोच है अगर उसका हेड भी कट जाए तो वो 1 हफ्ते तक हेड के बगैर भी जिंदा रह सकता है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। द हेड बिट
द हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हेड में थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है, वाइल रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल, मतलब बैली में, उसकी बैली में, वेंट्रल साइड में ज़्यादा होता है. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ अ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव एज लॉन्ग एज 1 वीक. इसी वजह से जब अगर इसका सर भी कट जाए तो 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है. क्यों? क्योंकि इसका जो ज़्यादा जो इनका नर्वस सिस्टम है इट इज़ प्रेजेंट इन द नीचे वाला पार्ट, और हेड इसमें थोड़ा सा ही होल्ड करता है. नाउ हेड रीजन, ब्रेन इज रिप्रेजेंट बाय सुप्रा इसोफेजिनल गैंग्लियन. हेड किससे रिप्रेजेंट होता है इनमें? सुप्रा, इनका ब्रेन सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन विच सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड. यही नर्व किनको देता है? एंटीना को और कंपाउंड आई को. इन कॉकरोचेस सेंस ऑर्गन्स आर, एक तो इनमें एंटीना होते हैं, आई, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स एंड एनल सर्सा, ये इनके क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. कंपाउंड आई आर सिचुएटेड इन द डोर्सल सरफेस ऑफ हेड. हेड के डोर्सल, हेड के पीछे वाले सरफेस, ऊपर वाले सरफेस पे इनके आईज प्रेजेंट होती है. आईज कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिएडिया, मतलब 2000 ओमेटिएडिया का प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है? जो कॉकरोच है ये रिसीव करता है इससे बहुत सारी, एक मतलब एक टाइम पे बहुत सारी इमेज एक ऑब्जेक्ट की ये प्रोड्यूस कर सकता है. इसको हम बोलते हैं मोज़ेक विजन, विच इज़ मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन, सेंसिटिव ज़्यादा और रेजोल्यूट कम. बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंस कॉल्ड नॉक्टर्नल ओमनीवरस. नॉक्टर्नल ओमनीवरस होते हैं एंड इनका होता है मोज़ेक विजन. 2000 हेक्सागोनल ओमेटिएडिया में प्रेजेंट होता है. Now we have सेक्स ऑर्गन्स. कॉकरोच आर डाइशियस, मतलब इनके पास मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं एंड बोथ सेक्स हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव, दोनों के पास अच्छे खासे डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस ऑनलाइन ईट एट्रल वेटर इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट. मेल के पास टेस्टिस के पेयर होते हैं जो कि लैटरल साइड में 4 to 6 एब्डोमेन सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं. 4 to 6 एब्डोमेन सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 4 to 6. ईच फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज विथिन वैसा डिफरेंस, टेस्टिस से निकला वैसा डिफरेंस विच ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल. फिर पहले निकलेगा सेमिनल वेसिकल से और फिर ज्वाइन किस में होगा? इजैकुलेटरी डक्ट में, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनेपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस. फिर इजैकुलेटरी डक्ट किसमें खुलेगा? यहाँ पे मेल गोनेपोर विच इज वेंट्रल टू एनस. एनस के वेंट्रल यहाँ पे प्रेजेंट होता है. इनके पास मशरूम ग्लैंड, देखो एम फॉर मेल एंड एम फॉर मशरूम ग्लैंड, तो इनके पास मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में, जिसका जो कि एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है. एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिप्रेजेंट बाय एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मेल गोनेपोफाइसिस होता है या जिसे फैलोमेर कहते हैं, विच इज काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंड द मेल गोनेपोफोर को सराउंड करेगा एक काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है. स्पर्म आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर विच आर डिस्चार्ज थ्रू कॉपुलेशन. ये क्या होता है कि सेमिनल वेसिकल में स्टोर हो गया, सेमिनल वेसिकल के बाद ये जो स्पर्मेटोफोर है ये डिस्चार्ज होते हैं आउटसाइड ड्यूरिंग कॉपुलेशन के वक्त. नाउ वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनमें बड़ी बड़ी 2 लार्ज ओवेरीज प्रेजेंट होती है विच लाई लैटरल इन द which lie lateral in the 2 to 6 abdominal segment. 2 और 6 abdominal segment के बीच में इनकी ovaries lie करती है. Each ovary is formed by group of 8 ovarian tubules और ovules. बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक ओवेरी के पास 8 ovarian tubules और ovules प्रेजेंट है जिनके पास चेन ऑफ डेवलपिंग, बहुत सारी चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा प्रेजेंट होती है. ओविडक्ट ऑफ ईच यूनाइट अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड वजाइना. फिर ओविडक्ट किस में खुलता है? वजाइना में खुलता है, जो कि फिर आगे जाता है जेनिटल चेंबर में खुल जाता है. पेयर ऑफ स्पर्मेटाथिका इज प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट विच ओपन इनटू जेनिटल चेंबर्स. फिर 6 सेगमेंट में यहाँ पे होता है इनके पास स्पर्मेटाथिका जो कि फिर आगे जाके जेनिटल चेंबर में खुलता है. स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट थ्रू स्पर्मेटाफोर्स के थ्रू स्पर्म ट्रांसफर हो गया. देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका. आपने भी देखा होगा कॉकरोच के जो ये होते हैं उनके ब्राउन कलर के शेल्स जैसे होते हैं विच आर ऊथिका. ऊथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल जो कि 3 to 8 मतलब 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है. दे आर ड्रॉप्ड ऑफ ग्लू टू सुटेबल सर्फेसेस यूजुअली इन क्रैक और कर्व्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स. तो इनको कहाँ पे छोड़ते हैं? जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हो और जहाँ पे कुछ फूड का सोर्स हो. एवरेज में फीमेल प्रोड्यूस 9 से 10 ऊथिका कंटेनिंग 4 to 6, मतलब एक एवरेज की अगर हम बात करें 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करेगा और हर एक ऊथिका में 14 से 16 एग्स हो गए. जो ये पैरीटिमा अमेरिकाना है, ये जो कॉकरोच है ये पैरामेबिलिटलसली डेवलप करता है, मतलब इनमें बहुत सारे क्या होते हैं? निम्फल स्टेज होते हैं, अलग अलग निम्फ स्टेज से ये ओके आगे बढ़ा बनता है. निम्फ लुक वेरी मच लाइक अडल्ट. निम्फ अडल्ट की तरह ही होता है. निम्फ ग्रो अबाउट मोल्टिंग, मतलब 13 टाइम्स मोल्टिंग करके 13 टाइम्स को चेंज करके वो अडल्ट बनता है. फिर जो सबसे लास्ट वाला निम्फल स्टेज का होता है उसमें विंग्स होते हैं,
खाली, देखो क्या होता है कि हम बोलेंगे विंग्स, विंग्स खाली किस में होते हैं, एडल्ट कॉकरोच में होते हैं। बाकी विंग पैड्स हो सकते हैं, मतलब जो लास्ट वाला निम्फल स्टेज होता है वहाँ पे निम्फ पैड्स हो सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर नो इकोनॉमिक, बहुत सारे वाइल्ड होते हैं और इकोनॉमिक यूज नहीं होते। एंड फ्यू स्पीशीज आर अराउंड एनिमल्स, दे आर पेस्ट बिकॉज दे फर्स्ट पोर्ट। तो बहुत सारे जो कॉकरोच की जो स्पीशीज़ है वो पेस्ट की तरह है और क्या करते हैं, डिजीज़ करवाते हैं ह्यूमंस में और पानी खाना वाना ये सबको ख़राब करते हैं। ये है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हो गया टेस्टिस, फैलिक ग्लैंड ये वाला, स्मॉल ट्यूब्यूल, लार्ज ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर ये हो गया ये वाला पर्सा माइनर वेसिकल, वो खुलता है फिर वैज डिफरेंस में, वैज डिफरेंस खुला इजैकुलेटरी डक्ट में। ये हो गया इसका राइट फेलोमेर, वेंट्रल फेलोमेर। ये हो गए यहाँ पे एनल सर्साई जो कि दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, और ये हो गए यहाँ पे एनल स्टाइल जो कि खाली मेल में प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया स्यूडोपेन जहाँ से ये कॉपुलेशन करवाते हैं। दिस इज टाइट्रेटेड एंड दिस इज लेफ्ट फेलोमेर। नाउ वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी, ये हो गए ओवरी, फिर ओवरी खुलेंगे ओविडक्ट, फिर ओविडक्ट खुलेंगे कॉमन वेजाइना में, फिर वहाँ पे आएंगे यहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड्स, फिर ये वाला जेनेटल चेंबर और ये वेस्टिबुलम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जेनेटल पाउच बनाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बोला। ये हो गया स्पर्मेटल्टिका और ये हो गया गोनेपोफाइसिस। तो इसी के साथ हमारा कॉकरोच यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट करवाऊंगी और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।